गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में मैं सुरेंद्र फौजदार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमारी जो क्लासेस चल रही हैं मिशन सरकारी नौकरी बैच में, आपका आज का जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता 1500-600 ईसा पूर्व को यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले कल हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाया था। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल का जो समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो दो भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता को। 1500 से 1000 पूर्व ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक ग्रंथों की रचना आर्यों के द्वारा की गई। भारत में आर्यों के आगमन की बात करें तो आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ या कुलीन होता है। भारत में 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्य भारत में आए, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा का प्रयोग किया। सब संदर्भ प्रदेश में निवास सिंधु, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलज, सरस्वती। 7 नदियाँ थी, इसलिए इसे सब संदर्भ प्रदेश कहते हैं। सबसे प्रमुख नदी सिंधु, दूसरी सरस्वती, जिसे नदी तमा या सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। नदियाँ उनके प्राचीन नाम बेतेस्ता, झेलम, अश्किनी को चेनाब, पुरुषड़ी, रावी, बिपाशा, व्यास, सत्तरी, सतलज, गोमल, गोमती, कोभा, काबुल और सरस्वती, गग्गा। तो ये प्राचीन नाम है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फैक्ट है ये। यहाँ पर ये नाम पूछे जाते हैं प्राचीन, और ये मैचअप में आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। वैदिक साहित्य, वेदों के संकलन के कारण वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। इसके वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदों के पृथक्करण और व्यास के कारण वेद व्यास भी कहलाते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद और वेदांग शामिल हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे वेद। तो वेद का जो शब्द है, वेद धातु से बना है, अर्थात जानना या ज्ञान। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता। वेदों की रचना देवताओं द्वारा, अतः अपौर से की संज्ञा इनको वेदों को दी गई है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। अपौर से कहा जाता है वेदों को, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेदों अपौर से किसे कहते हैं? वेदों, क्योंकि इनकी रचना देवताओं द्वारा हुई, ना कि मानव के द्वारा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सम्मिलित रूप से वेद त्रय कहलाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसमें अर्थवेद को याद शामिल नहीं करते हैं, तो ये तीन मिलकर के वेद त्रय कहलाते हैं। ऋग्वेद सबसे बड़ा और पुराना वेद। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख 24 एवं 118 24 श्लोक और 108 बड़े। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है, जो वनस्पति के देवता हैं। 10वां मंडल सबसे नवीनतम है। वर्णित पुरुष सूक्त, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य का 1 बार और शूद्र का 1 बार। ऋग्वेद ने अगन्या शब्द का उल्लेख गाय के लिए हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौस्तुकी। सबसे पुराने ग्रंथ वेद, अवेस्ता, ईरान, फारसी समकालीन ग्रंथ हैं। उपखंड, संहिता, मंत्र, ब्राह्मण, अनुष्ठान, समारोह, आरण्यक, तपस्या और जंगल, उपनिषद, वेदांत, दर्शन, अध्यात्म ज्ञान। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमुख शब्द, विष्णु का 100 बार उल्लेख है, इंद्र का 250 बार मिलता है, अग्नि का 200 बार, वरुण का 30 बार, माता 234 बार उल्लेख मिलता है, पिता का 23 बार, गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 1 बार। यमुना का 3 बार, पृथ्वी का 1 बार और राष्ट्र का 10 बार उल्लेख मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो उल्लेख मिलता है वो इंद्र का ही मिलता है, 250 बार। सामवेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान गान होता है। भारतीय संगीत को प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। संगीत की प्राचीनतम पुस्तक सामवेद को कहते हैं। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन मिलता है इसमें। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। उपवेद, गंधर्व वेद, 2 उपनिषद, छंदो उपनिषद और केन उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पंचवेद सामवेद से ही संबंधित हैं। यजुर्वेद, यजु का अर्थ है यज्ञ, मंत्रों का संग्रह, यज्ञ और बलि संबंधी उल्लेख इसमें मिलते हैं, गद्य पद्य में लिखित हैं। यज्ञ की विधियाँ, पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहा जाता है। सतपथ ब्राह्मण का संबंध इसी से है। सर्वप्रथम राजसू है और बाद से यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद के अंतर्गत मिलता है। उपवेद, इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। 2 प्रधान रूप, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में
और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं जिनमें काठक, कपिष्टल, मैत्राणी संहिता और तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद की 2 वात्स्यायनी और खंडव संहिता। अथर्ववेद अथवा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। सबसे नवीनतम वेद ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें इसका गौपद ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद, तो ये सभी संबंधित कैसे हैं? अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद हैं। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्रों का संकलन है। जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है इसमें। औषधियों का उल्लेख भी किया गया है। इसके जो पुरोहित है उसे ब्रह्म कहते हैं। काशी का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। प्रजापति 2 पुत्री सभा और समति का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि। वेदों की विशिष्ट व्याख्या के लिए रचना गद्य पद्य रूप में। सभी का संबंध किसी न किसी वेद से है। ऐत्रेय, कौशिकी, जैमिनी इत्यादि। आरण्यक वनों में रचे जाने के कारण आरण्यक कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में इनको जाना जाता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म इत्यादि का विशद वर्णन आरण्यक में किया गया है। 7 प्रमुख आरण्यक ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, सांख्यायन, मैत्राणी, तवलकार और बृहदारण्यक। उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषद वेदांत, वेदों का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है। गुरु के समीप बैठकर सीखे जाने वाली विद्या, उपमान्य पास में निषद बैठ करके, इसलिए इन्हें उपनिषद कहते हैं। ब्रह्म आत्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन का उल्लेख है। भारतीय दर्शन के प्रस्थान बिंदु स्रोत अथवा पिता। वेदांग ध्यान में सहायक और शास्त्र जिनकी संख्या 6 है। 6 वेदांग हैं। उपनिषद और विषय। छंदों उपनिषद तत्त्वमसि का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना मिलती है। कंठोपनिषद यम और नचिकेता संवाद का उल्लेख है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का पहली बार उल्लेख मिलता है। ईशोपनिषद याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद का उल्लेख है। वेदांग 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो शिक्षा उच्चारण विधि से संबंध, वैदिक मंत्रों का विशुद्ध उच्चारण, यज्ञ के नियमों से संबंधित कल्प, व्याकरण शब्दों के यथार्थ ज्ञान से संबंध और वेदों का मुख्य कहा जाता है। ज्योतिष वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय। छंद में वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा से। निरुक्त वेदों में दिए गए शब्दों के अर्थ में विभेदों की आत्मा। भारतीय दर्शन और परंपरावादी दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि प्रतिपादक हैं। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध के द्वारा। वैश्विक दर्शन ऋषि कणाद के द्वारा दिया गया। योग दर्शन पतंजलि ने। उत्तर मीमांसा वेद बादरायण ने। पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। पुराण 18 जिनमें प्राचीनतम जो पुराण है मत्स्य पुराण, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। अन्य वायु पुराण मौर्य साम्राज्य में। विष्णु पुराण गुप्त साम्राज्य, नारद, भागवत, वामन। महाभारत महर्षि व्यास के द्वारा पहला उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। मूलतः 8800 श्लोक। जय संहिता इसका उपनाम। 2400 श्लोकों पर भारत। अब 1,00,000 शताब्दी संहिता 18 पर्व में विभाजित। रामायण महर्षि वाल्मीकि 6000 मूलतः श्लोक। अब 24,000 चतुर्विंशति शस्त्र संहिता कहा जाता है। महाकांड के 7 कांड में विभाजित है। स्मृतियाँ सामाजिक नियम, मनु स्मृति, प्राचीन विष्णु स्मृति, नारद स्मृति आदि। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, वेद त्रयी जानकारी की स्रोत हैं। ऋग्वेद से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस काल में आर्यों के लोहे की जानकारी नहीं थी। आर्यों का कबीलाई प्रकार का जीवन था। राजनीतिक संरचना, प्रशासन का केंद्र कबीला, प्रमुख राजन राजा कहलाता था, उसके नीचे सरदार, और ये वंशानुगत नहीं थे। दैनिक प्रशासन में अधिकारियों द्वारा राजा की सहायता सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी गोमत, धनी व्यक्ति, पुरोहित, विश्वामित्र उदारवादी और वशिष्ठ रूढ़िवादी। संस्थाएं सभा वृद्धजनों की संस्था, समिति आमजनों की संस्था, प्रथम सभा स्त्री और पुरुषों दोनों राजा का चुनाव करते थे।
विदत प्रतिभाग पुरुष स्त्री गण इसमें शामिल थे। सामाजिक स्थिति काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया। पुरोहित यज्ञ अनुष्ठान का कार्यकर्ता। जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विष 170 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में वर्ग पुरोहित, आम जनता, योद्धा। पितृसत्तात्मक प्रभाव, बहुपति प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा और विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। विवाह का प्रचलन, बाल विवाह का प्रचलन यहाँ पर नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। धार्मिक स्थिति, ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र और अग्नि। इंद्र पुरंदर अर्थ किलों को तोड़ने वाला, आर्यों का युद्ध का देवता। अग्नि दूसरा स्थान आता है, मानव और देवताओं के बीच की मध्यस्थता करने वाला देवता माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति, कृषि का ज्ञान था। पशुचारण, युद्ध का पर्याय गविष्टि, गाय का अन्वेषण, सबसे उत्तम धन। व्यापार, वस्तु विनिमय पर आधारित। व्यापारियों के लिए पड़ी शब्द का प्रयोग मिलता है। इस शब्द का उल्लेख मिलता है, पड़ी। उत्तर वैदिक काल, वैदिक ग्रंथों पर आधारित जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के पश्चात हुई। निवासियों द्वारा चित्रित दूसरा मृदबाण PGW का प्रयोग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में प्राप्त लोहे के हथियार, अश्वचालित रथ का प्रयोग मिलता है। भरत और कुरु इस काल के प्रसिद्ध कबीले। दिल्ली क्षेत्र के दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार। राजधानी हस्तिनापुर। महाभारत युद्ध 950 ईसा पूर्व। कौरव वर्सेस पांडव। राजनीतिक संरचना, विदत नामक संस्था का लोप हो गया। सभा समिति में राजा और अभिजात वर्ग का वर्चस्व बढ़ा। स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। कुलीन और ब्राह्मणों का वर्चस्व था। राजा निर्वाचित होता था। आनुवंशिक पद सामान्यतः श्रेष्ठ पुत्रों को दिया जाता। अधिकार में वृद्धि हुई। पांचाल प्रारंभ जन्म या कबीला, कालांतर में प्रवेश। शतपथ ब्राह्मण में 12 उच्च अधिकारियों का चर्चा की है। रत्निन, सेनानी, पुरोहित, ग्रामीणी, महिषी, संग्रहित, भावदूत, अश्वाप, पालागल, गोविकृत, जीव, ग्रीव, सूत, छत्रई। वैदिक राजनीतिक प्रशासन, एक संरचना, राजा सेना का प्रमुख, युवराज राजकुमार, पुरोहित राजा का परामर्शदाता होता था। महिषी मुख्य रानी को कहा जाता था। पालागल विदूषक, गोविंदकर्ता जंगल विभाग का प्रधान, क्षेत्रपाल प्रत्याहारी। अश्वाप लेखाधिकारी होता था। संग्रहकर्ता कोषाध्यक्ष, भागदूत राजस्व संग्रह करने वाला भागदूत कहलाता था। ग्रामीण गांव के मुखिया को और सूत राजा का सारथी होता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।